रायगढ़ नगर निगम के विशेष सम्मेलन में बुधवार को विकास और जनहित मुद्दों पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जिंदल के नाम पर सड़क नामकरण और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। 5 प्रमुख एजेंडों पर चर्चा के बाद अधिकांश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें महाराणा प्रताप चौक के नए स्थल, सड़क निर्माण और मटन मार्केट के स्थानांतरण जैसे अहम फैसले शामिल रहे। रायगढ़ नगर निगम के विशेष सम्मेलन में बुधवार को विभिन्न विकास और जनहित मुद्दों पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। सम्मेलन में जहां जिंदल के नाम पर सड़क नामकरण को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने दिखे, वहीं महिला आरक्षण बिल के विरोध को लेकर भाजपा पार्षदों ने काली पट्टी लगाकर विरोध दर्ज कराया। विशेष सम्मेलन में कुल 5 एजेंडों पर प्रस्ताव रखे गए, जिन पर चर्चा के बाद अधिकांश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। सम्मेलन की शुरुआत महाराणा प्रताप चौक के स्थल परिवर्तन के प्रस्ताव से हुई। कोतरा रोड थाने के पास तकनीकी कारणों से निर्माण कार्य संभव नहीं होने पर रामपुर रोड स्थित वाटर वर्ल्ड तिराहा को महाराणा प्रताप चौक के रूप में विकसित करने और वहां प्रतिमा स्थापना की स्वीकृति दी गई। इस प्रस्ताव पर सदन ने सहमति जताई। इसके बाद केवड़ाबाड़ी चौक से मरीन ड्राइव तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव सदन में रखा गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने आशंका जताई कि सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य के चलते कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पर महापौर ने स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक को बेघर नहीं किया जाएगा और प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आश्वासन के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। तीसरे एजेंडे में केवड़ाबाड़ी चौक से किरोड़ीमल चौक तक डामरीकरण और बीटी सड़क निर्माण पर चर्चा हुई। एमआईसी सदस्य ने जानकारी दी कि जिंदल प्लांट ने सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए पत्र भेजा है। इस पर कांग्रेस पार्षदों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे नगर निगम किसी निजी कंपनी के प्रभाव में दिखाई देगा। कुछ पार्षदों ने यह भी मांग की कि यदि नामकरण से जुड़ा कोई प्रस्ताव है तो उसे निरस्त कर शासन को इसकी जानकारी दी जाए। हालांकि भाजपा पार्षदों ने स्पष्ट किया कि एजेंडे में सड़क निर्माण का विषय शामिल है। किसी प्रकार का नामकरण प्रस्ताव नहीं रखा गया है। महापौर ने भी साफ किया कि कंपनी की ओर से बिना किसी शर्त के सहयोग का प्रस्ताव आया है और सड़क का नाम जिंदल के नाम पर नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 9 करोड़ की राशि केवल एक सड़क पर खर्च नहीं होगी, बल्कि शहर के 48 वार्डों में विकास कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी। इसके बाद सदन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सम्मेलन के चौथे एजेंडे में केवड़ाबाड़ी चौक स्थित मटन मार्केट को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके लिए कोतरा रोड आरओबी के नीचे भगवानपुर एसएलआरएम सेंटर के पास और बड़े रामपुर आशीर्वादपुरम क्षेत्र को संभावित विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिया कि नगर निगम को मांस और मछली विक्रय की व्यवस्था को नियंत्रित कर केवल निर्धारित स्थानों पर ही बिक्री सुनिश्चित करनी चाहिए। इस पर महापौर ने पक्ष विपक्ष की संयुक्त समिति गठित करने का सुझाव दिया ताकि स्थल चयन और अन्य पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की जा सके। विपक्ष ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई, जिसके बाद समिति गठन के निर्णय के साथ प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। आज नगर पालिक निगम में विशेष सम्मेलन सभा कक्ष में रखा गया था, जिसमें 6 एजेंडाओं को लेकर के चर्चा किया गया और सभी 6 के 6 एजेंडाएं बहुमत के आधार पर स्वीकृत कर लिया गया है, जिसमें आज एक केनाल का रोड बनना है, जिसमें माननीय हमारे ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री, जिनका एक सपना है कि रायगढ़ एक व्यवस्थित हो और रायगढ़ के लोगों को एक अच्छी सुविधा मिले, जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ एक कैनाल का स्वीकृत किया गया है, जिसमें
वह कार्य निश्चित ही आगे गति से बढ़ेगा और लोगों को उसको सुविधा मिलेगी। जी हाँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हम महिलाओं का अधिकार था, हमारा सम्मान था और जो हमारे लिए एक अच्छा अवसर था राजनीति में नेतृत्व करने का, बाकी महिलाओं को भी मौका मिलने वाला था, उसे पारित नहीं करने का जो कृत्य विपक्षी द्वारा किया गया था, उसी सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम सभी भाजपा के पार्षदों ने निंदा प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत किया और उसे एजेंडा में शामिल करने का निवेदन किया। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि विशेष सम्मेलन जो है वो किसी भी गंभीर समस्या को लेकर जो है वो आहूत की जाती है। तो चूँकि शहर में कोई भी ऐसी ज्वलन समस्या मुद्दे नहीं थे कि जिससे कि शहर में हाहाकार मच गया हो, ये लोग कुछ भी मनमानी कर रहे हैं। और आज जो 5 मुद्दे आए थे, उस 5 मुद्दे में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं था जो शहर की व्यवस्था को ख़राब कर रहा हो, उसको करना ज़रूरी था। ये लोग हर कार्य को जो है पीछे के रास्ते से करना चाह रहे हैं, नियम कानून को सारा धत्ता बताते हुए, ताक में रखते हुए ये सब काम को कर रहे हैं। पहला जो दूसरा प्रस्ताव जो था आपको मैं बताऊंगा कि केवड़ावाड़ी बस स्टैंड से जो है वो मैरीन ड्राइव तक कैनाल रिंग रोड बननी है। तो चूँकि उसका प्रस्ताव हमारे यहाँ पहले स्वीकृति के लिए आया नहीं है, वो जो विधानसभा की तर्ज पे हम लोगों ने प्रस्ताव स्वीकृत किया था, मगर उसमें ना तो कोई उसका एस्टीमेट आया था, न उसमें ये बताया गया था कि कितने घर प्रभावित होंगे, कितनी लंबाई रहेगी, कितनी चौड़ाई रहेगी इस सड़क की और उसमें कितनी राशि व्यय होगी। अचानक से ये जो है इसमें राशि स्वीकृति करने के लिए और जो उसका टेंडर हुआ है उसकी राशि स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव आया है, उसमें भी महापौर जी ने उसको जो है प्रत्याशा की स्वीकृति में शासन को भेज दिया है। विशेष सम्मेलन के अंतिम एजेंडे में महिला सशक्तिकरण और जन जागरूकता अभियान को लेकर चर्चा हुई। प्रस्ताव में तय किया गया कि सामान्य सभा में संकल्प पारित कर राज्य सरकार को पत्र भेजा जाएगा। इस दौरान महिला आरक्षण बिल के विरोध को लेकर कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा पार्षदों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया, जबकि महिला पार्षदों ने भी अपने विचार सदन में रखे। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्षदों ने आपत्ति जताई और कुछ देर के लिए सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। बाद में चर्चा और बहस के बाद महिला सशक्तिकरण संबंधी प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया गया। हर्ष न्यूज के लिए देवेश दिवांगन की रिपोर्ट।